सो माय फ्रेंड, अभी एक रिकमेंडेशन आया जिसे कोविन पैनल रिकमेंडेशन कहा जा रहा है माय फ्रेंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कोविन पैनल रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, देखो, जो कोविंद जी हैं, ये रामनाथ कोविंद, इनको जानते होंगे। ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद, कानपुर के हैं ये हमारे अभी जो प्रेसिडेंट है, रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की हैं। ठीक है ना, ट्राइबल महिला है, लेकिन सोचो इन्होंने कितनी बड़ी पोस्ट हासिल की, द्रौपदी मुर्मू जी ने। कितना स्ट्रगल किया होगा लाइफ में इन्होंने। ठीक है, तो अभी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, और इनके पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। तो इनका ये पैनल था जिसे कोविंद पैनल रिकमेंडेशन कहा जाता था, और ये पैनल ने ये रिकमेंडेशन, इस रिकमेंडेशन को माननीय रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। तो ये कोविन पैनल में क्या है, देखो माय फ्रेंड, आपने काफ़ी बार सुना होगा बीजेपी पार्टी के ओर से मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो भी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हो गए, या फिर और भी अमित शाह हो गए, तो इन सब के आपके मतलब मुंह से काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे कि हम भविष्य में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, तो आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है माय फ्रेंड? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन का कहने का मतलब सिंपल अर्थ ये है कि भारत में जो तीन तरह के चुनाव होते हैं जनरली, जिसमें हम वोटर्स जो है अपना वोट कास्ट करते हैं किसी पार्टी को, ताकि वो अपनी सरकार बना सके और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो जो तीन तरह के चुनाव होते हैं वो मेनली लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है माय फ्रेंड, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों में जो चुनाव होता है, ये हो गया केंद्र का चुनाव। ठीक है, जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं। ये हो गया राज्य के चुनाव, जिससे हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और जो लोकल चुनाव होते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल के या फिर पंचायत के चुनाव। ठीक है, इन तीन तरह के चुनाव में हम लोग वोट अपना कास्ट करते हैं माय फ्रेंड। ठीक है, अब देखो, जो लेजिस्लेटिव, ये तीन तरह के चुनाव में हम लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। तो कहा जा रहा है कि यही तीनों जो चुनाव होंगे वो एक साथ कराए जाएंगे माय फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि तीनों चुनाव को एक साथ कराया जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि कभी मान लो लोग किसी राज्य मान लो अभी लोकसभा का चुनाव भी आपने देखा होगा, अभी अप्रैल या अप्रैल मई के बीच में लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि चुनाव हुआ पंजाब में, चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। अभी कुछ समय बाद, 4-5 महीने बाद फिर से चुनाव लगा है आपके हरियाणा में। तो इस तरह चुनाव लगे रहते हैं, कहीं सरकारें गिर रही है, कहीं टर्म पूरा हो रहा है, फिर से वहाँ चुनाव होना है। कहीं पंचायत में चुनाव, जो 5 साल के लिए जो बॉडी चुनकर आई, जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, उसका 5 साल का टर्म पूरा हो गया, फिर से चुनाव का समय आ गया। तो इस तरह से हर समय इंडिया में, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक साल में, हर साल, मैं सिर्फ इन दोनों की इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं चुनाव लगा रहता है माय फ्रेंड। एक साल में कहीं 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, इस तरह से ये चुनाव लगा रहता है। तो हमारे कोविड पैनल का कहना है कि ये चुनाव 5 साल में एक बार हो, 5 ईयर्स में एक बार हो, और 5 ईयर्स में एक बार होने के बाद फिर टर्म जैसे ही पूरा हो तो फिर से एक साथ सारे तीनों बॉडी का चुनाव एक साथ कराया जा सके। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बीजेपी गवर्नमेंट कोविड पैनल के रिकमेंडेशन पे लाने जा रही है। अगर हम बोले कि ये रिकमेंडेशन, ये जो रिकमेंडेशन, इसे लागू कर दिया जाएगा 2024 के चुनाव में, तो ऐसा होने वाला नहीं है फ्रेंड, क्योंकि 2024 का चुनाव ऑलमोस्ट अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ठीक है माय फ्रेंड, और इस समय पे पूरे राज्यों में तीनों बॉडी पे चुनाव करना इतना आसान नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। तो इसीलिए ये 2024 में नहीं होगा माय फ्रेंड, हो सकता है कि ये 2028 2029 का जो चुनाव हो उसमें लागू कर दिया जाए माय फ्रेंड। ठीक है, तो चलो एक बात बताओ कि आखिर कोई भी स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो उसकी कुछ कारण दिया जाता है कि आखिर भारत सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों लाया जाए माय फ्रेंड। देखो मैं बताता हूँ,
1967 से पहले 1967 से पहले जो चुनाव होते थे वो एक साथ ही कराए जाते थे। ठीक है माय फ्रेंड, 1967 से पहले जो चुनाव होते थे वो एक साथ ही कराए जाते थे। लोकसभा का चुनाव, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, पंचायत का चुनाव, सारे एक साथ होते थे। लेकिन क्या हुआ कि किसी उस सन 1967 के बाद किसी राज्य में गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, फुल बहुमत नहीं साबित कर पाया, है ना। तो इस कारण से किसी राज्य में सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद क्या हुआ कि वहाँ फिर से चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद फिर से वहाँ 5 साल के लिए जो चुन कर आई सरकार, तो वो 5 साल के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो बना था उस चीज़ वो बिगड़ता चला गया, और टिल डेट 2024 तक देख रहे हैं कि वही सिस्टम चल रहा है माय फ्रेंड। ठीक है, तो इसी ये चीज़ होता था माय फ्रेंड, ये बातें होती थी। अब देखो, तो एक बात बताओ, 2000 जब ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसके क्या फायदे, गवर्नमेंट आखिर किस आधार पे ये कह रही है कि 2024 मतलब जो चुनाव होंगे वो वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि सारे बॉडी का, तीनों बॉडी का चुनाव एक साथ कराए जाएंगे? क्यों, आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कहना चाह रही है? इसका रिकमेंडेशन क्या है, क्यों कहना चाह रही है, इसके क्या फायदे हैं? तो देखो, मैं कुछ कारण बताता हूँ, 2-3 कारण बताता हूँ, अगर आपको और पता चले तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला है कि गवर्नमेंट जो होती है हमेशा जो है वो इलेक्शन में कहीं ना कहीं बिजी होती है, सारी पार्टियां। लाइक आप देख लो, अभी जैसे मान लो अभी केंद्र में चुनाव होने वाला है, तो सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपके आप हो, चाहे और भी पार्टी हो लाइक टीएमसी हो, जो भी, बीजू जनता दल उड़ीसा की हो, डीएमके हो, है ना, वाईएसआर कांग्रेस हो, ठीक है, या फिर एनसीपी हो, एमवीए हो, है ना, जो भी पार्टी, जेजेपी लो, मतलब एक हजार पार्टी है, पार्टियों का नाम लिखना, बहुत सारी पार्टियों का नाम लिखना आसान नहीं है, छोड़ो, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जो भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां हमेशा हमेशा इलेक्शन मोड में ऑन रहती है माय फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो सारी पार्टियां अभी लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन मोड में है। ठीक है, अभी देखो, कुछ महीने बाद हरियाणा में चुनाव होना है। अभी देखा आपने हरियाणा का चुनाव, हरियाणा में सरकार गिर गई, जो गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी प्लस जेजेपी की, जननायक जनता दल, जननायक जनता पार्टी, ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी। तो आपने देखा कि बीजेपी और जेजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ हरियाणा में। ठीक है, लेकिन हरियाणा में जो जेजेपी की पार्टी थी दुष्यंत चौटाला की, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, तो जेजेपी ने कहा कि मुझे 2 सीट पे चुनाव लड़ना है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने 10 में 10 सीट 2019 में जीता था, इसीलिए बीजेपी का कहना है कि नहीं, हम हरियाणा में 10 में 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने सीट शेयर नहीं किया जेजेपी के साथ में, उसने गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी के साथ में, तो बीजेपी की सरकार वहाँ हरियाणा में गिर गई। फिर बीजेपी ने वहाँ पे जो 6 इंडिपेंडेंट जो विधायक थे उनके साथ अलायंस कर गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पे सरकार बना ली। ठीक है, तो अभी सैनी नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वो बने हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो उसके डिटेल में तो आप देख सकते हैं। अब जैसे ये चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर से वहाँ पे चुनाव होना है 4-5 महीने बाद में। ठीक है, तो हमेशा पार्टियां बिजी रहती है, हमेशा इलेक्शन मोड में ऑन रहती है माय फ्रेंड। ठीक है, दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि इलेक्शन मोड में ऑन रहने के कारण क्या होता है कि जो हमेशा लिक्रेटिव स्कीम जो गवर्नमेंट का होता है, जो भी पार्टियां देती है, जैसे अभी देख रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि हम पार्टी में, हम सत्ता में आएंगे तो ये बहुत सारे लिक्रेटिव स्कीम देती रहती है। आप कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की नौकरियां होंगी उसमें कांग्रेस के कहना है जो उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से लिक्रेटिव स्कीम देती रहती है गवर्नमेंट। तो लिक्विडिटी स्कीम देने से क्या होता है कि गवर्नमेंट के बजट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है माय फ्रेंड। एक बहुत ही बड़ा चंक जो गवर्नमेंट का इनकम होता है, उसका बहुत बड़ा जो चंक है वो सिर्फ लिक्विडिटी स्कीम देने में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो पैसा है, वो पैसा का उपयोग यदि उन पैसों का उपयोग यदि विकास में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा माय फ्रेंड। ये बस मेरा सोच है, अगर आप, ये मेरा थॉट है, अगर इसमें आपको कुछ कमी लगे तो इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा।
तीसरा मैं बता रहा हूँ माय फ्रेंड कि बहुत सारा रिसोर्सेस लगता है। जैसे मान लो कहीं चुनाव हो रहा है, तो चुनाव होने के साथ जानते हैं कि ईवीएम्स होते हैं, ईवीएम को वहाँ पे ईवीएम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दो ईवीएम में काम चल जाएगा माय फ्रेंड, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ईवीएम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया जाता है माय फ्रेंड, उसमें रिसोर्सेज का खर्च होता है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होता है माय फ्रेंड। तो इन ये सब कुछ कारण है जिसके कारण से बताया जा रहा है कि हमेशा जो है मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है, ताकि जो जो सरकारें बनी, जो भी पार्टियां सरकार बनाए, तो उस सरकार के वो सरकार इलेक्शन मोड में ना रह करके देश के विकास, राज्यों के विकास में काम कर सके, ठीक है। अब एक बात, एक कॉमन सा सवाल उठता है माय फ्रेंड। जैसे मान लो मैं बिहार की बात ले लूँ, ठीक है माय फ्रेंड। मान लो कि आरजेडी ने, ठीक है, जो लालू यादव की पार्टी है ना, लालू यादव की पार्टी, तो आरजेडी ने मान लो 2029 में चुनाव हुआ, वन इलेक्शन वन नेशन के तहत, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो बिहार में आरजेडी ने सरकार बना लिया, ठीक है। 5 साल की ये सरकार होती है माय फ्रेंड, 5 इयर्स की सरकार होती है। तो अगर मान लो ये 5 साल की सरकार है, मान लो आरजेडी ने सरकार बनाया और 2 साल में ये बहुमत, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है, राज्य जो भी सभाएं होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो हुआ, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अपोजिशन है उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने को कहा, ठीक है। अब जब आरजेडी फ्लोर टेस्ट में अगर ये बहुमत ना पेश कर पाए आरजेडी, तो इसकी सरकार गिर जाएगी। मान लो 2 साल में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया अपोजिशन के द्वारा, तो हुआ क्या कि नो फ्लोर ग्राउंड फ्लोर टेस्ट में आरजेडी ने बहुमत नहीं पेश कर पाया, तो इससे क्या हो गया कि आरजेडी की गवर्नमेंट गिर गई। जब आरजेडी की सरकार गिर गई तो वहां फिर से चुनाव होगा माय फ्रेंड। चुनाव सरकार कितने साल की बनती है? 5 साल के लिए बनती है। 2 साल में इसने ये सरकार गिर गई, ठीक है, तो फिर से चुनाव हुआ। मान लो जो चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी, इसने चुनाव जीत लिया, इसने बहुमत लाया और बहुमत ला करके इसने सरकार बना लिया मान लो। तो जो सरकार बनेगी ये फिर से जो 5 साल के लिए बनना था, ये 5 साल के लिए ना बन करके जो पहले 5 साल के लिए बना था उसमें 2 साल इसने पूरा कर लिया, तो 5 - 2 3 साल के लिए ये सरकार बनाएगी माय फ्रेंड, 3 साल के लिए। ऐसा इसीलिए ताकि 2034 में जो फिर से चुनाव होना है उसमें जो लोकसभा, विधानसभा और जो पंचायत का चुनाव है वो एक साथ कोइंसाइड कर सके, ठीक है माय फ्रेंड। समझ में आ गया वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है। अब देखो, जो पंचायत का चुनाव होगा, ये भी रिकमेंडेशन दिया गया कि जो चुनाव होगा वो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का चुनाव होने के 100 डेज के अंदर ही, 100 डेज के अंदर ही वो पंचायती चुनाव या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव करा ले। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया माय फ्रेंड, ठीक है। इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या टू एंड फ्रोस है, कुछ मैंने बताया है। बाकी अगर आपको और भी जानकारी हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।